यहाँ पे खड़े हैं नागौर के पशु मेले में, जो बरसों से यहाँ भरा जा रहा है पशुओं के लिए। नागौर की नस्ल बैलों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। RJ 21 ही काफ़ी है कहने के लिए। यहाँ के बैल है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो जगह जगह पे यहाँ से व्यापारी आते हैं और अपने बैल और दूसरे भी जानवर, ऊँट और भैंसे वगैरह भी बेचे जाते हैं। घोड़े भी है इस मेले के अंदर। ये मानासर शहर है जो बरसों पहले विकसित हुआ था। यहाँ पे समुद्री इलाका था जहाँ पर स्वयंभू रामदेव जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पशुपालक आते रहे और भगवान के चरणों में उनकी खरीद फरोख्त करते रहे। उनके ऊपर आशीष और उनके ऊपर कृपा रख के ही वो सब कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये मेला विकसित होता गया। फिर राज्य सरकार ने 1958 के अंदर अपने अधीन लेकर पशु विभाग को इसका संचालन दे दिया। उसके बाद से ये लगातार 64 वर्षों से चला जा रहा है। यहाँ खाने पीने, उठने बैठने, रहने की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के हाथ में रहती है। और यहाँ का उद्घाटन भी, शुभारंभ भी जिला कलेक्टर और पशुपालक अधिकारी ने किया था। यहाँ मेले के अंदर कम से कम 3000 पशु आते हैं, जिसके अंदर 1000 बैल है। और इस बार कहाँ से आ रहे हैं आप? हम निमाड़ जिले से आ रहे हैं। निम्बाड़ MP से आ रहे हैं। MP से आ रहे हैं। कितने सालों से आते हैं? ये 10-12 साल से आ रहे हैं। 10-12 साल से आ रहे हैं। तो आप क्या लेने के लिए आते हैं या बेचने के? खरीदने के लिए आते हैं। खेती के लिए खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ के बैल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं? अच्छे जानवर आते हैं। वैसे तो नागौर की नस्ल विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आपको अपने उपयोग के कितने हजार रुपए तक के बैल लेते हैं? हम करीबन 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 20 से ऊपर वाले खरीदते हैं। आप प्रतिवर्ष आते हैं या इस साल ही आए हैं? नहीं, प्रतिवर्ष आते हैं, हमेशा आते हैं। आप पूरे परिवार के साथ आते हैं या अकेले ही रहते हैं? ये सब किसानों इकट्ठे होकर साथ में आते हैं। अच्छा, सरकार की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सरकार की अभी तो हमको कोई व्यवस्था नहीं दिख रही सर जी। अच्छा, सरकार की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? पूर्ण व्यवस्था नहीं। अच्छा, खाने पीने का आपका? खाने पीने का हम हाथ से बना के खाते हैं, जितने दिन रहते हैं। क्यों यहाँ पे कोई लॉज या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की हुई है? लाज नहीं है यहाँ पे। बाकी जो ढाबे पे जाते हैं वो पूरी मिलती है, कभी ऐसी सब्जी मिलती है। लेकिन वो कम रेट में मिलती है या पूरे पैसे लेते हैं? पूरे पैसे देंगे, पूरे पैसे। मतलब राज्य सरकार की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? राज्य सरकार की कोई व्यवस्था। अच्छा, आपकी सुरक्षा की व रात को सर्दी के अंदर रहने की क्या व्यवस्था है? नहीं, सर्दी के अंदर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। बाहर सोते हैं। आप सब अपने ऊपर ही निर्भर है, मतलब हर काम के लिए अपने ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप यहां से बाहर से आए पशु पालकों के लिए और जानवरों के लिए उत्तम व्यवस्था करें। मेरी यही राय। तो रामदेव पशु मेले में एक ऊंट पशुपालक के पास बैठे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप कहां से आए? आप कहां से आए साहब? लालासर से आए हैं। हर साल आते हैं आप? और कितने ऊंट लेके आए हैं? 5 ऊंट लाए हैं। अभी कोई व्यवस्था बेचने की नहीं हुई है? बेचने तो कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? आप तो रवाना खुले थे। अच्छा, 15 दिन, मतलब 10 दिन रुको? रवाना खुले थे। अच्छा, रवाना खुलेगे तब तक आप रुकेंगे? तब तक आपके खाने पीने का खर्चा सब आप खुद ही उठाते हैं? सरकार की व्यवस्था में लाइट, पानी और सफाई की व्यवस्था है, बाकी सब व्यवस्था आपकी ही है। राजस्थान के कहे जाने वाले जहाज ऊँट, जहाँ इस बार मेले के अंदर, रामदेव पशु मेले के अंदर हम खड़े हैं, लगभग 1500 ऊँट आए हैं। आप सब देख सकते हैं चारों तरफ बैल से ज़्यादा नागौर के अंदर इस बार ऊँट आए हैं। वैसे बहुत बढ़िया है कि किसी तरह का व्यापार हो, पशु मेला चलता रहे, लेकिन राज्य प्रशासन की तरफ से लाइट, पानी और बिजली के अलावा और दूसरी कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। चारों तरफ गंदगी भी है और कूड़ा करकट भी है, और दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लगे कि प्रशासन का यहाँ पे कोई राज है। धन्यवाद। मेले के प्रेरणा स्रोत या कहो उसको चलाने वाले या शुरू करने वाले उमेद राजवी ही थे, जो आज तक ये मेले को चला रहे हैं। उनकी प्रेरणा स्रोत से ये मेला चल रहा है। आज भी मेले के अंदर हर तरह की वस्तु बिकती है, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र से लेके गृह सामान, पशुओं के लिए साज सजावट का सामान, घर का सामान, बर्तन, कपड़े, और जो सर्दी गर्मी बरसात के अंदर काम आते हैं, त्रिपाल वगैरह, सब तरह की दुकान लगती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कृषि उद्योग के लिए या खेत के लिए या कृषि कार्य के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान यहाँ पे मिलता है। मैं संवाददाता प्रदीप डागा, कैमरामैन प्रदीप डागा के साथ कमल किशोर सोनी, नागौर, राजस्थान।